ईरान में 26 साल के एक प्रदर्शनकारी को सरेआम फांसी की सजा देने की तैयारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान इरफान सुल्तानी नाम के प्रदर्शनकारी को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। इस फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारी आपत्ति जताई और ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि अगर प्रदर्शनकारी को इस तरह मौत की सजा दी गई तो ईरान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ईरान इसके लिए भारी कीमत चुकाएगा। यही नहीं, ट्रंप ने ईरान में लोगों को सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की भी सलाह दे दी। हालांकि ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। उसने ट्रंप और अमेरिका के सहयोगी देश इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हत्यारा बता दिया और जिस प्रदर्शनकारी की सजा पर ट्रंप ने धमकी दी वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के विरोध में जारी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार हुए थे। उन पर न सिर्फ हिंसा भड़काने का बल्कि अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा गंभीर आरोप भी लगाया गया। ये ईरान के कानून में सबसे गंभीर अपराधों में एक है। इसकी सजा फांसी होती है। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इरफान सुल्तानी को अपने बचाव में कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया गया और गिरफ्तारी के एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। और माना जा रहा है कि इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा का ऐलान कर ईरान में नजीर पेश करने की कोशिश की गई ताकि दूसरे प्रदर्शनकारियों में डर का माहौल बन जाए। इस बीच ईरान में जारी बवाल को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इसके तहत ईरान में रहने वाले भारतीयों को सलाह दी गई कि वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाएं। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को नसीहत दी कि वो ईरान में बेहद सावधान रहें और विरोध प्रदर्शन या भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। लोगों से अपील की गई कि वो ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। इधर ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच बड़ी संख्या में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के उपकरण जब्त किए जाने की खबर सामने आई। स्टारलिंक अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी है जो सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराती है और वो भी बिना तारों के। लेकिन इस कंपनी के उपकरण जब्त किए जाने की खबर ने ईरान की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान में पिछले कई दिन से जारी प्रदर्शनों को देखते हुए वहां की सरकार ने पहले से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी ताकि वहां की तस्वीरें बाकी दुनिया तक न पहुंच सकें और ना ही इस आंदोलन को इंटरनेट से हवा मिल सके। लेकिन इस बीच वहां के एक इलाके से स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के उपकरणों की बड़ी खेप बरामद की। इसका मतलब हुआ कि ये उपकरण लोगों के इस्तेमाल के लिए भेजे जा रहे थे। और इस बीच अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट ने ईरान की सरकार को और मुश्किल में डाल दिया। उस रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने ईरान में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को फ्री कर दिया। यही नहीं, सब्सक्रिप्शन फीस भी माफ कर दी। और तो और पैसा ना दे पाने की वजह से ईरान में जिन लोगों के स्टारलिंक अकाउंट बंद हो गए थे वो भी एक्टिव कर दिए गए। यानी स्टारलिंक ने ईरान में लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के लोगों का प्रदर्शन किसी भी तरह से कमजोर न पड़ जाए, इसे लेकर इलॉन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत भी हुई थी। ट्रंप ने पहले ही आरोप लगाया था कि इंटरनेट ब्लैकआउट के जरिए ईरान की सरकार अपने लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि स्टारलिंक कंपनी को ईरान में आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली। वहां के लोग चोरी छिपे ही इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेट पहुंचाने वाली दूसरी कंपनियों की सेवाओं पर पाबंदी लगने के बाद तो स्टारलिंक की डिमांड में वहां भारी तेजी की खबर सामने आई। इसके जरिए लोग सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्टारलिंक के खास तरह के डिवाइस की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे उपकरण की जिसके जरिए स्टारलिंक के सैटेलाइट का सिग्नल पकड़ा जा सके। हालांकि ईरान की सेना ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो लोगों के घरों में घुसकर ऐसे उपकरणों की तलाश कर रही है ताकि लोगों को स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोका जा सके। जानकारी के मुताबिक इसके अलावा वहां की सरकार की तरफ से स्टारलिंक के सिग्नल को जैम करने की भी कोशिशें जारी हैं।